वैशाख मास की महिमा कथा अध्याय 3 पुण्य की परीक्षा। प्रस्तावना। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को वैशाख मास की महिमा सुनाते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण धर्म की गूढ़ता और वैशाख मास में किए गए एक छोटे पुण्य के भी महान फल की व्याख्या करते हैं। साथ ही एक महान तपस्वी की परीक्षा की कथा है, जो ये सिद्ध करती है कि वैशाख मास में की गई सेवा और भक्ति सभी पापों को हर लेती है। कथा का आरंभ। प्राचीन काल में कौशिक नामक एक ब्राह्मण हुआ करता था, जो तपस्या में रत था। वह एकांत वन में रहता और कठोर नियमों का पालन करता था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करता, अग्निहोत्र करता और वेदों का पाठ करता। उसका जीवन तप और संयम से भरा हुआ था, लेकिन उसमें एक दोष था, उसके भीतर क्रोध बहुत तीव्र था। कौशिक ब्राह्मण का मानना था कि वह सबसे श्रेष्ठ है। एक दिन जब वह पेड़ के नीचे तप कर रहा था, एक चिड़िया ने उसके ऊपर विष्ठा कर दी। इससे क्रोध होकर उसने चिड़िया को शाप दे दिया और वह वहीं मर गई। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे कौशिक, तप में महान होने से ही मनुष्य पूर्ण नहीं होता। क्षमा, सेवा और प्रेम के बिना तप अधूरा है। परीक्षा का प्रारंभ। ये सुनकर कौशिक का हृदय बदलने लगा। वह सोचने लगा कि क्या मेरा तप व्यर्थ है। उसने तय किया कि वह संसार में जाएगा और सेवा करेगा। उसी समय वैशाख मास आरंभ हुआ था। उसे स्मरण आया कि यह मास पुण्य मास कहलाता है, जिसमें एक छोटा पुण्य भी सहस्रगुना फल देता है। वह एक गांव की ओर चला, जहां एक वृद्ध स्त्री उसे मिली। वह भूखी थी, असहाय थी और वैशाख मास में स्नान करना चाहती थी, परंतु चल नहीं सकती थी। कौशिक ने उसे अपनी पीठ पर बैठाया और नदी की ओर चला। रास्ता कठिन था, धूप तीव्र थी, लेकिन ब्राह्मण ने हार नहीं मानी। पुण्य का उदय। जब वह वृद्धा को नदी में स्नान करवा रहा था, तभी आकाश से पुष्प वर्षा हुई। देवराज इंद्र ने प्रकट होकर कहा, हे कौशिक, तूने वैशाख मास में जो सेवा की है, वह 1000 यज्ञों के बराबर है। तूने अपने तप से नहीं, सेवा से जो पुण्य अर्जित किया है, वही सच्चा मार्ग है मोक्ष का। कौशिक की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हे प्रभु, मैं तो स्वयं को श्रेष्ठ मानता था, पर आज वृद्धा की सेवा से जाना कि सेवा ही सच्चा धर्म है। इंद्रदेव ने कहा, हे ब्राह्मण, ये वृद्धा कोई साधारण नारी नहीं थी। ये स्वयं धर्म की शक्ति थी, जो तेरी परीक्षा ले रही थी। भक्ति की महिमा। उस दिन से कौशिक ने अपना जीवन बदल लिया। वह प्रतिदिन वैशाख मास में सेवा करता, जल दान करता, रोगियों की सेवा करता, गौ माता को चारा देता और हर जीव में भगवान को देखता। वह जान गया कि केवल जप और तप नहीं, बल्कि करुणा, दया और परोपकार ही सच्चे धर्म हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति वैशाख मास में प्रातः स्नान करता है, तुलसी पत्र भगवान को अर्पित करता है, भूखों को भोजन कराता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। यहाँ तक कि यदि वह नित्य कर्म न कर सके, पर एक बार भी प्रेम से किसी की सेवा करे, तो वह जीवन मुक्त हो जाता है। पुनरावृत्ति और उपसंहार। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राजन, वैशाख मास में की गई छोटी से छोटी भक्ति भी बहुत बड़ा फल देती है। यह मास स्वयं श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है। इसमें गंगा स्नान, व्रत, कथा श्रवण, दान और सेवा सबका फल अनंत है। कौशिक ब्राह्मण अंततः एक महान संत बने और जीवन पर्यंत सेवा करते रहे। उनके जीवन की यह कथा आज भी बताई जाती है कि तप से नहीं, सेवा और विनय से ही आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। अध्याय का निष्कर्ष। इस अध्याय से हमें ये शिक्षा मिलती है कि वैशाख मास केवल एक समय नहीं, बल्कि एक अवसर है आत्मशुद्धि का, सेवा का और मोक्ष की ओर कदम बढ़ाने का। तप, योग और व्रत तभी सार्थक हैं जब उनमें सेवा और करुणा सम्मिलित हो। अगर आप चाहें तो मैं इस कथा को PDF या किसी विशेष प्रारूप में भी तैयार कर सकता हूँ, या अन्य अध्यायों का सारांश भी दे सकता हूँ।